हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अपने हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल, जिसे हम लोग गद्य काल कहते हैं, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पर संवत 1900 से लेके अब तक का जो समय है वो आपका आधुनिक काल अर्थात गद्य काल है। जब हम लोग गद्य काल पढ़ रहे होते हैं तो गद्य काल को हम लोगों को 4 भागों में यहाँ पर पढ़ना है। याद रखिए, आधुनिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छायावादोत्तर युग। इसके पहले जितने भी पार्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर आपको आदिकाल, आपका पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल ये हमने पढ़ाया है, ट्रिक से पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर आप किस एग्जाम के लिए ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और कहां से हैं, है ना। और इस वीडियो से आप लोग चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, हाई स्कूल है, वो इंटर हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, तो भी आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका आधुनिक काल, तो आधुनिक काल को हम लोगों ने कितने भागों में, हमने नहीं, याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो याद रखिए, आधुनिक काल का जो काल वर्गीकरण है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छायावादोत्तर युग। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को यहाँ पर पढ़ेंगे, एक एक पार्ट में। जैसे भारतेंदु युग को इसमें पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट आपका द्विवेदी, फिर छायावादी, फिर आपका छायावादोत्तर युग। यहाँ पर देखिए, भारतेंदु युग और भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, जो कि 1857 से लेकर 1900 ईस्वी का समय है। 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक समय ये पुनर्जागरण काल है, यह आपका भारतेंदु युग है। यहाँ पर देखिए, भारतेंदु युग से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना, वो सब आप पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट दिया है कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। याद रखिएगा, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया है भारतेंदु युग को। वह पर नेक्स्ट पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है, गद्य काल कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। और इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ है। याद रखिएगा, जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र नामक जो नाटक है ना, में जो भारतेंदु जी हैं इन्होंने स्वयं अभिनय किया है, अर्थात इन्होंने खुद रोल लिया है। किसमें, जानकी मंगल, नील देवी नाटक है और सत्य हरिश्चंद्र नामक जो नाटक है, इसमें भारतेंदु जी ने खुद अभिनय किया है, खुद अपना रोल यहाँ पर निभाया है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है। आगे आते हैं, अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। अभी आपको रचनाएं पढ़ना है। भारतेंदु युग में आपके कौन कौन से हैं लेखक, कवि, इनके बारे में पढ़ना है। बाकी उसके पहले जितने भी आपके पॉइंट बनते हैं इस युग से, वो सब आपको पढ़ लेना है। काफी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे पॉइंट कह रहा है पहला कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है वो फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिए कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक और प्रथम पत्रकार माना जाता है। अगला पॉइंट दिया है, इन्हें हिंदी रंग मंच का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो भारतेंदु जी हैं इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक अर्थात पितामह कहा जाता है। ये उर्दू में रसा उपनाम से कविता करते थे। याद रखिएगा, जो भारतेंदु जी हैं ये आपकी उर्दू में रसा उपनाम से कविता करते थे। याद रखिएगा, भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली व काव्य के लिए ब्रजभाषा को अपनाया है। जो आपके भारतेंदु युग है इसमें साहित्यकार जो है उन्होंने गद्य के लिए खड़ी बोली और काव्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी जो आपके हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन
और आपके बाला बोधनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, आनंद कादम्बनी प्रताप नारायण ने, मिश्र ब्राह्मण तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, मतलब फिर से पढ़ेगा, भारतीय जी ने क्या किया है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, है ना, ये लिखा है। वहीं पर जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, इन्होंने आनंद कादम्बनी लिखा है। जो प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र या पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का किया है, विरोध किया था। यहीं पर देख सकते हैं अगला पॉइंट जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कि इसी युग में 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1893 ईस्वी में आपकी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि भारतीय युग के प्रमुख कवि आपके कौन हैं, तो भारतीय युग के प्रमुख कवि कौन हैं, तो देखिए भारतीय हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, देवकी नंदन खत्री है, लाला श्रीनिवास दास हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट हो गए, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, वहीं पर राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धा राम फिलौरी और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सभी जो आपके हैं वो भारतीय युग के आपके कवि हैं। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये बताइए भारतीय युग के किन्हीं दो कवियों का नाम बताइए, तो सीधी है कि जब 10 आप याद करोगे तो 2 तो याद हो ही जाएगा। एक तो भारतेंदु आपको याद रखना है, प्रताप नारायण मिश्र भी हो जाएगा, बाकी 2-4 और याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इनकी कुछ रचनाएं जो कि पूछी गई हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भारतीय युग के प्रमुख कवि और उनकी रचना में से पहले कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनकी रचना में प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर जो कि बांग्ला भाषा में अनुवादित किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र में प्रेम जो आपका है वो जरूर मिलेगा। प्रेम देखिए माधुरी, प्रेम मालिनी, है ना, ये आपको मिलता है। तो याद रखिए विद्या सुंदर पूछा जाएगा कि विद्या सुंदर जो रचना है वो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये किस भाषा में अनुवादित किया गया है, तो बांग्ला भाषा में अनुवादित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की अगर रचना में बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेम पुष्पावली है, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हठी हमेर, मन की लहर और मानस विनोद, ये किसकी है, प्रताप नारायण। जो आपके बिल्कुल हाईलाइट हैं काले काले वाले, है ना, इनको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, कभी कभी इनका उपनाम पूछते हैं, तो याद रखिए बद्री नारायण चौधरी इनका नाम है, लेकिन उपनाम क्या है, प्रेमघन, जो कि सिंगल इन्वर्टेड कामा से आपको देखो मिल रहा है। ये सिंगल इन्वर्टेड कामा अर्थात सिंगल उद्धरण चिन्ह आपका होता है जो किसी का उपनाम होता है। याद रखिए प्रेमघन की रचनाओं में से भारत सौभाग्य, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, अलौकिक लीला। यहाँ पर देखिए राधा चरण गोस्वामी की रचना की बात करते हैं तो यहाँ पर विधवा विलाप, यहाँ पर नव भक्तमाल, शिशिर सुषमा किसकी है, तो आपके राधा चरण गोस्वामी की है। अंबिका दत्त व्यास की रचना में देखा जाए तो पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, और यहाँ पर राधा कृष्णदास की रचना की बात करते हैं तो भारत 12 मासा, ये बहुत पूछी गई है, भारत 12 मासा किसकी है, तो राधा कृष्णदास की है। याद रखिए देश दशा और कंसवध जो कि अधूरा है इनका, कौतुक पचासा और अंध मंजरी, ये आपकी किसकी है, राधा कृष्णदास की है। ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करते हैं, देवयानी पूछी गई है कई बार, देवयानी किसकी रचना है, ठाकुर जगमोहन की है। श्यामा लता हो गया, श्यामा सरोजनी, प्रेम सपत्तिलता, ये आपकी किसकी है, ठाकुर जगमोहन की है। यहाँ पर पॉइंट आपके देखो दिया गया है, विशेष पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रेम घन अब्र उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। याद रखिएगा जो प्रेम घन है वो अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आ गया है वो है आपका द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल कहते हैं। याद रखिए द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं, जो कि 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक के समय यहाँ पर आ गया है। तो भैया इस जो आपका द्विवेदी युग है इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हमने कहा भी है कि छोटे छोटे पार्ट पढ़ेंगे तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगा और आपका कब हिंदी शायद कंप्लीट हो जाए पता भी नहीं चलेगा और सब चीजें धीरे धीरे आपकी हो जाएंगी। बाकी ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में क्रम से आप दे सकते हैं। इसके पहले जितने पार्ट बनाए गए हैं वो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, आपने किस एग्जाम के लिए इस वीडियो को देखा है ना, आप लोग कहाँ से हैं
इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।